साउथ अमेरिकी देश बोलिविया में सत्ता को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आया। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों और पुलिस के बीच भीषण टकराव। ये तस्वीरें किसी जंग के मैदान की नहीं हैं, बल्कि बोलिविया के मेन हाईवे की हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की ये झड़प देखते ही देखते हिंसक हो गई। पुलिस पर पथराव हुआ तो जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे गए। लगातार हवाई फायरिंग की गई। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति मोरालेस के सपोर्टर सड़कों पर हैं। उनके खिलाफ हो रही आपराधिक जांच का विरोध कर रहे हैं। इसी टकराव के बीच रविवार को हथियारबंद गुट ने करीब 200 सैनिकों को किडनैप कर लिया था। सैन्य ठिकाने से गोला बारूद तक लूट ले गए थे। सीज फायर की अटकलों के बीच इजराइल ने साउथ लेबनान पर बारूदी हमले तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटता तब तक इजरायली सेना रुकने वाली नहीं है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंगों के नेटवर्क को इजरायली डिफेंस फोर्सेस इस तरह नेस्त नाबूद कर रही हैं। इजराइल का मिशन क्लियर है। वो चाहता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके बॉर्डर वाले इलाकों को पूरी तरह खाली कर दें, ताकि उत्तरी इजराइल में विस्थापित हुए लोगों को दोबारा बसाया जा सके। दूसरी तरफ इजराइल ने यूएन के साथ अपनी उस समझौते को भी खत्म कर दिया है जिसमें यूएन की एजेंसी फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए काम कर रही थी। गाजा पट्टी में एजेंसी का एक्सेस पूरी तरह बंद कर दिया गया। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच इजराइल ने सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें जारी की। कहा कि ईरान को सपोर्ट करने वाले टॉप कमांडर को गिरफ्तार किया गया। बारिश और तूफान की वजह से स्पेन से लेकर अमेरिका तक तबाही का मंजर दिखा। स्पेन में नेताओं को बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा झेलना पड़ा। स्पेन में मुसीबतों का अंबार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तूफान पिछले हफ्ते आया था, लेकिन अभी तक लोग दर्द और तकलीफ में हैं। 200 से ज्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा और विनाश के निशान हैं। ऊपर से नेताओं के दौरों के चलते लोग गुस्से में हैं। नेता बार बार दिलासा देने आ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हीं पर अपनी खींच उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री सांचेन के बाद अब स्पेन के राजा को लोगों ने खरी खोटी सुना दी। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। राजा और रानी दुख बांटने गए थे, लेकिन किसी ने कार पर लात मारी तो किसी ने मिट्टी फेंकी। दूसरी तरफ अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान और बवंडर का बैक टू बैक हमला हुआ। इसके चलते 86,000 से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। इससे पहले अमेरिका के ओक्लाहोमा में 2 दिन में 35 टोर्नेडो आए थे, जिसकी वजह से 100 लोग घायल हो गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।